शासन में बैठा कर उसी के खिलाफ चुनौती देने की अगर हिम्मत किसी में तो श्रीकांत शुक्ला है। ये वही डीएम का बंगला है जहां मेरा बेटा बैठेगा और यहां खड़ा होकर मैं चौकीदारों के लिए उससे मांग करूंगा। ये करने की हिम्मत है, ये करने की हिम्मत है। और ये करने की हिम्मत लेके मैं लखनऊ भी पहुंचूंगा, ये करने की हिम्मत लेके मैं मोदी तक पहुंचूंगा। जब तक चौकीदारों को चतुर्श्रेणी का दर्जा नहीं मिल जाता, मेरे लिए चौकीदारों को चतुर्श्रेणी दर्जा मिलवाने का काम भगवान के चरणों में जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी पूजा पाठ, किसी याचना, किसी आशीर्वाद, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए मैं बता दे रहा हूं। मुझे चाहिए इन चेहरे की मुस्कान, मुझे चाहिए इस लाल पगड़ी में स्वाभिमान, मुझे चाहिए इनके घरों में चमकता हुआ दीपक, मुझे चाहिए कि इनके बच्चे भी IAS और IPS बने, डॉक्टर और इंजीनियर बने। ये असली लोग हैं जिसको अखिलेश यादव जी पीडीए कहते हैं। यानी पीडीए कौन? पिछड़ा दलित आदिवासी। पिछड़ा दलित आदिवासी तो जाति नहीं है, पिछड़ा दलित आदिवासी एक स्थिति है। अगर मैं कल के दिन खाने के लिए मोहताज हो जाऊं, मुझे नौकरी ना मिले, मुझे काम ना मिले, तो मैं भी पिछड़ा दलित आदिवासी हूं। ये दर्द जो बाबा साहब ने समझा था, ये दर्द अगर भारत का एक एक इंसान समझने लगे तो भारत का पूरा मुस्तकबिल बदल सकता है। अगर बाबा साहब जैसा दिन हो जाए भारत के लोगों में, भारत के नेताओं में, तो भारत का मुस्तकबिल बदलने में, भारत की तकदीर बदलने में, भारत का भविष्य बदलने में कोई समय नहीं लगेगा। एक बार बोले बाबा भीमराव अम्बेडकर की, बाबा भीमराव अम्बेडकर की, बाबा भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। ये जज्बा होना चाहिए। बाबा साहब के तो सम्मान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जिंदगी है जिस जिंदगियों को जिंदगी जीने का अधिकार ही नहीं था, जो बदतर जिंदगी जी रहे थे। मैं तो ये कहूंगा कि भगवान कोई दूसरी शक्ल लेकर नहीं आता, भगवान राम भी कोई दूसरी शक्ल लेके नहीं आए, भगवान कृष्ण भी कोई दूसरी शक्ल लेके नहीं आए, भगवान बुद्ध भी कोई दूसरी शक्ल लेके नहीं आए। ये कोई आम इंसान हो ही नहीं सकते, ये कोई अवतार थे। बाबा साहब अम्बेडकर भी एक अवतार ही थे, एक भगवान थे जो मनुष्य का कल्याण करने के लिए आए थे। आप लोग सहमत हो इससे? ये भगवान थे जो मार्ग दिखाने आए थे, ये भगवान थे जो उद्धार करने आए थे। तो ऐसे भगवान को, ऐसे परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके आप अपने आंदोलन के लिए निकलेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, जरूर सफलता मिलेगी। जिन्होंने करोड़ों करोड़ों जिंदगियां बदल दी, आजादियां दे दी, वो अपने लिए आजादी मांगेगा। अगर उनका आशीर्वाद लेके तो आत्मा आपके साथ खड़ी होगी, भगवान बुद्ध की आत्मा आपके साथ खड़ी होगी और आजादी मिलेगी। और एक और कार्यक्रम मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब ये कार्यक्रम की किसी तय नहीं है, लेकिन चौकीदारों के उद्धार के लिए मैंने भगवान बुद्ध की शरण में जाने का सोचा है। हम चौकीदारों को लेके सारनाथ से भगवान बुद्ध की शरण स्थली से और श्रावस्ती तक पद यात्रा करेंगे। क्या आप लोग हमारे साथ साथ चलोगे? चलेंगे। और हमारी पद यात्रा गरीब बस्ती में रुकेगी, वही भोजन बनेगा और हम लोग दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ वही भोजन करेंगे, वही ध्यान करेंगे, वही प्रार्थना करेंगे, फिर कल से वही चलेंगे। कैसा रहेगा? सही रहेगा। और यही मांग हमारी जारी रहेगी कि भगवान बुद्ध हमारे साथ उद्धार करेंगे। बुद्ध के शरण में जाने के बाद उद्धार का मार्ग खोज लेंगे। अब की बार की यात्रा सारनाथ टू श्रावस्ती पद यात्रा होगी और चौकीदारों को चतुर्श्रेणी का दर्जा दिला के पद यात्रा तब समाप्त होगी। ये जज्बा आप लोग अगर तैयार कर ले मेरे साथ साथ पैदल चलने का, 320 किलोमीटर की यात्रा होगी, 3 दिन चलेगी। सारा इंतजाम, सब कुछ इंतजाम हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ मित्र हैं, मिलकर करेंगे। आप लोगों को भोजन का, चलने का, फिरने का, इसकी कोई चिंता नहीं करनी है, सिर्फ चलते रहना है और बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि गाते रहना है, बाबा साहब का जिंदाबाद बोलते रहना है। और सभी गरीबों के लिए, चाहे किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जात के हो, उनके कल्याण की बात करनी है। आप यकीन मानिए, परिवर्तन होने पर खड़ा है, सिर्फ आपके आवाज उठाने की देरी है।
और जब आप मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। आप जब मजबूत होते हैं तो देश मजबूत होता है। आपको मजबूत करने के लिए सबको प्रयास करना होगा, हमको प्रयास करना होगा। अगर सरकार हमारी नहीं सुन रही तो हमें उसके कानों में जाके बोलना पड़ेगा। अभी ये भाई रामविलास भाई बोल रहे थे, वो जो भगवाधारी है पासवान जी, वो कह रहे थे ठोकर मारने से ही मिलता है। सच बोल रहे थे, ठोकर मारने से मिलता है, अधिकार छीनने से मिलता है। छीनने का मतलब झगड़ा करना नहीं है। लोकतंत्र में छीनने का मतलब यह होता है कि सुरों में इतने सुर मिला दो कि समुंदर बन जाए। लोकतंत्र में छीनने का अर्थ यही होता है कि सुरों में इतने सुर मिला दो कि समुंदर बन जाए, आवाज इतनी उठ जाए, आवाज इतनी उठ जाए कि बाउंडर उठ जाए। ये करना है, बाउंडर मचा देना, तूफान ला देना। बिना माइक के बोलो तो कालिदास मार्ग से लेकर विधानसभा तक आवाज गूंजे, और लखनऊ की सड़कों पर अगर कुछ दिखाई दे तो लाल पगड़ी दिखाई दे। ये लाल निशान है क्रांति का, ये लाल निशान है कुर्बानी का, ये लाल निशान है इंकलाब का। शिकागो की सड़कों पे जब मजदूरों का, गरीबों का खून बहाया गया था तो वहां पे बचे खुचे जो मजदूर थे अपने साथियों के खून में अपने गमछे, अपने कपड़े लपेट कर जब सर पे बांधे थे, तभी से इंकलाब का सूचक हो गया ये कपड़ा। इसलिए कोई आम कलर नहीं है, ये कोई आम निशान नहीं है, ये निशान है संपूर्ण क्रांति का, ये निशान है परिवर्तन का, ये निशान है बेहतर जिंदगी बनाने का। तो सरकार को समझना होगा, बाबा भगवाधारी को समझना होगा। मठ से मठाधीशी चलाई जा सकती है बाबा, गरीबों को अगर दर्द नहीं सुना जाएगा तो मठ वापस भेज देंगे। ये सच, मठ जाना पड़ेगा आपको, यकीन मानिए। ये साधारण मंच नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मंच से, महात्मा बुद्ध की प्रेरणा से कह रहा हूं कि बाबा निष्ठा से चौकीदारों का कल्याण कर लीजिए, नहीं तो आपका ऐसा कल्याण करेंगे फिर से गाय का पालन, गाय पोषण करिए और माला जपिए गोरखपुर में जाके। आप लोगों से मिलना इतना अच्छा लगता है। मैं दिल्ली से आया और आप लोगों की लड़ाई 10 साल से लड़ रहा हूं। इतना मजा आता है आपकी लड़ाई लड़ने में कि जब भी सूचना देते हैं 2-4 वगैरह की ये कार्यक्रम बना के सर ये लड़ाई लड़नी है, तो याद तो आता है कि 8 दिन जेल में जाके लैट्रिन वेटिन मैं भी साफ किया था, घास उखाड़ा था। मैंने कहा एक बार फिर उखाड़ देंगे, क्या करना भाई, चलो।